नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। 2024 का चुनाव अब अंतिम दौर में पहुंच गया है, यानी ग्रैंड फिनाले का वक्त अब बेहद करीब आ गया है। 7वें और अंतिम चरण के लिए चुनाव प्रचार अब थम चुका है और अब से कुछ देर पहले ही देश के प्रधानमंत्री मोदी अपने लंबे कैंपेन के बाद कन्याकुमारी पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी वहां विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान साधना के लिए गए हैं, लेकिन विपक्ष को मोदी का ध्यान लगाना कतई पसंद नहीं आ रहा, बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। विपक्ष इसमें व्यवधान पैदा करने के भरपूर प्रयास कर रहा है। विपक्ष का आरोप है कि कैंपेन खत्म होने के बाद मोदी का ध्यान लगाना भी एक तरह का चुनाव प्रचार ही है। कांग्रेस ने तो चुनाव आयोग से इसकी बाकायदा लिखित शिकायत भी कर डाली है, यानी चुनाव प्रचार थम गया है लेकिन राजनीति अभी भी बाकी है। इसलिए आज मैं आपको 2024 के चुनाव में चुनाव प्रचार का फ्लैशबैक दिखाऊंगा और उन मुद्दों के बारे में बताऊंगा जो इस चुनाव में ट्रेंड करते रहे। इसके अलावा यह भी बताऊंगा कि कैसे नरेंद्र मोदी इस चुनाव का केंद्र बिंदु बने रहे। बीजेपी तो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन अंतिम चरण तक विपक्ष का खेमा भी नरेंद्र मोदी से बड़ा टॉकिंग पॉइंट नहीं ढूंढ पाया, सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का नाम ही लेता रहा। और कैसे 2024 का चुनाव नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द घूमता रहा। आर पार में आज इसी मुद्दे पर होगा सबसे बड़ा आर पार, क्योंकि चुनावी चर्चा मोदी का ध्यान लगाए, विपक्ष विघ्न फैलाए। तीसरी टर्म की गवर्नमेंट थोड़ी टफ रहती है, हमने वर्ल्ड वाइड ये देखा है। ट्रेंड्स तो तोड़े हैं हमने, कई बार तोड़े हैं, और इस बार भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी और एनडीए 400 पार। पंजाब में इस लोकसभा चुनाव की आखिरी रैली करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी कन्याकुमारी के लिए रवाना हो गए, लेकिन वहां रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने विपक्ष पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार किया। गलती मत कीजिए मोदी को समझने की। अगर मोदी जिस दिन मुंह खोलेगा तुम्हारी 7 पीढ़ी के पाप निकाल करके रख दूंगा। उधर विपक्ष इस बात पर बेचैन है कि चुनाव के बीच मोदी ध्यान साधना के लिए क्यों जा रहे हैं। कांग्रेस तो इसके खिलाफ चुनाव आयोग तक पहुंच गई। 1 तारीख के बाद वो कहीं भी जाएं मेडिटेशन के लिए, और 4 तारीख के बाद तो परमानेंट मेडिटेशन होगा उनको। मार्केटिंग करने जा रहे हैं, फोटो खिंचवाने जा रहे हैं। पिछले बार गुफा में बैठ के फोटो खिंचवा रहे थे कि मीडिया और कैमरा पे प्रतिबंध लगाएं। कहीं तपस्या के लिए दूर चले गए हैं, क्योंकि उन्हें भी तो कहना है आखिरी में जब परिणाम नहीं आएगा कि हमारी तपस्या में कुछ कमी रह गई थी। ধ্যান করলে কেউ ক্যামেরাকে নিয়ে ধ্যান করে? প্রতিবার দেখবেন ইলেকশনে যেদিন লাস্ট ইলেকশন তার 48 ঘন্টা আগে কোথাও না কোথাও ঢুকে বসে থাকে আর লোককে দেখায় ধ্যান করছি। जो 2024 का चुनाव है ये एक धर्म युद्ध की तरह है। इसमें एक तरफ वो लोग हैं जो धर्म के साथ खड़े हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो धर्म को मिटाना चाहते हैं।